जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 120 महत्वपूर्ण रूल्स की कड़ियों में पहले रूल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग द प्लस एडजेक्टिव ध्यान देंगे। इसके प्रयोग को पढ़ेंगे कि द के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग कब कब, कहां कहां और कैसे कैसे होता है, इनमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। एडजेक्टिव का अर्थ तो आप समझते ही हैं, और उसके पहले जब द लगा होता है ऐसे स्ट्रक्चर में क्या क्या गलतियों होने की संभावना है, हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। यार देखिएगा, द के साथ जब एडजेक्टिव है, इट शोज द एंटायर कम्युनिटी ऑफ द सेम क्वालिटी। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे समाज समुदाय को दर्शाता है सेम क्वालिटी के। तो जब ये पूरे समाज को दर्शाता है तो यह प्लूरल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्लूरल होता है और अपने साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल लेता है। यह प्लूरल है और वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेता है। इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक्स अक्सर लोग कर जाते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करना है कि इसके साथ एस, ईएस, पीपल या पब्लिक, ध्यान दीजिएगा, एस, ईएस, पीपल या पब्लिक को नहीं जोड़ना है। ध्यान देंगे, द प्लस एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर में कभी भी एस, ईएस, पीपल या पब्लिक को नहीं जोड़ना है। आइए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे अन्य किसी भी परीक्षा जहां इंग्लिश होती है, वहां ये सिलेबस, ये रूल लागू होता है। जब देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से, द पुअर इज वेरी लेबोरियस। ध्यान देंगे, मैंने कहा द पुअर इज वेरी लेबोरियस, यह जो है गलत है। और गलत क्यों भाई? क्योंकि मैंने कहा था कि प्लूरल होता है और वर्ब अपने साथ कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। तो इज लगा के हमने ये गलती कर दी। ठीक है, अब फिर देखें द दूसरा सेंटेंस, द पुअर आर वेरी लेबोरियस। अब बताएंगे कि यह सही है या गलत है। तो यह भी गलत है, क्योंकि इसके साथ हमने पुअर्स लगाया। ध्यान दीजिएगा, द पुअर्स आर वेरी लेबोरियस, तो यह एस, ईएस का प्रयोग इसके साथ नहीं हो सकता। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। अगला हम लोग देखते हैं, द पुअर पीपल आर वेरी लेबोरियस, और यह भी गलत है। और यह गलत क्यों भाई? हमने कहा कि पब्लिक और पीपल का प्रयोग इसके साथ नहीं हो सकता। यह तीनों सेंटेंस जो है यह गलत है, और एग्जाम में कुछ ऐसे ही मिलते जुलते सेंटेंस देकर आपको फंसाया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जरा देखिए, द पुअर, हमने कहा कि इसके साथ ना इज लगेगा, ना एस लगेगा और ना पीपल लगेगा। तो क्या लगेगा? द पुअर आर वेरी लेबोरियस, और तब जाके यह सेंटेंस सही होता है। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने तीन गलतियों के आधार पर इसे गलत साबित किया, और आपको भी इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब इसके साथ पीपल या पब्लिक का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, एक विशेष परिस्थिति है, वो भी आपको जान के रखनी है, जो आपके काम में आ सकती है। और विशेष परिस्थिति कौन सी है? यह विशेष परिस्थिति है कि जब द की अनुपस्थिति हो, ऐसे स्ट्रक्चर में जब द की अनुपस्थिति हो, अगर द ना हो तो इसके साथ, इसमें पुअर के साथ पब्लिक, पीपल का प्रयोग हो सकता है। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पुअर पीपल आर वेरी लेबोरियस, तब जाके यह सही हो सकता है। यह एक परिस्थिति है जब इस स्ट्रक्चर में द की अनुपस्थिति हो, ध्यान देंगे, तब इसके साथ पीपल का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि कम्युनिटी को दर्शाना होगा तो पीपल लगाना पड़ेगा, और पीपल नहीं होगा तो उसके पहले द लगाएंगे। दैट शोज द एंटायर कम्युनिटी ऑफ द सेम क्वालिटी। एक परिस्थिति और मैं बताता हूं आपको इसी स्ट्रक्चर के साथ, जरा ध्यान देंगे। एक परिस्थिति ऐसी आती है जब द प्लस एडजेक्टिव के साथ नाउन आ जाता है। ध्यान देंगे, द प्लस एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन जुड़ गया, अब क्या? अब तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। जरा देखेंगे कि द प्लस एडजेक्टिव के साथ नाउन जुड़ गया,
तब यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि नाउन इसका कैसा है। नाउन इसका कैसा है इस बात पर निर्भर करता है कि यह सिंगुलर होगा अथवा प्लूरल होगा। सेंटेंस के माध्यम से फिर देखते हैं, यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इधर देखिएगा, द पुअर बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। यह सही है, क्योंकि बॉय है, ध्यान देंगे, ऑफ द पुअर बॉय एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर अपने साथ वर्ब कैसा लेगा भाई, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ऐसा आप जानते ही हैं। अब इसके साथ फिर जरा देखते हैं, द पुअर बॉयज आर वेरी ऑनेस्ट। और यह भी सही है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये नाउन पर डिपेंड करेगा कि यह सिंगुलर होगा अथवा प्लूरल होगा। इसका नाउन प्लूरल है, बॉयज है, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसा मैंने आपसे रूल एक बार और भी डिस्कस कर चुका हूं पहले आपसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये रूल तो आप वाकिफ होंगे। तो कैसा लगा यह वीडियो, आपको कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है? और अगर आपको उपयोगी है तो ऐसे ही प्रतिदिन महत्वपूर्ण रूल्स जिसमें आप फंसते हैं, 120 रूल्स की कड़ी है अपने पास, वो प्रतिदिन आपके पास अपडेट होता रहेगा और आपके सारे परीक्षाओं में काम आएगा। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीटेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में आपके काम आ सकता है। हाईकोर्ट की परीक्षा हो, जहां भी आपकी अंग्रेजी पूछी जाएगी वहां ये आपके लिए उपयोगी है। तो मिलते हैं अगले रूल के सेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।